बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलियाउल्लाह भी जिंदा हैं। वहाबियों देवबंदियों को तो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में भी कलाम है। यहाँ तक कि सैयदुल अंबिया और नबीयुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि वह मरकर मिट्टी में मिल गए। हालांकि औलिया किराम व बुजुर्गान दीन को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में यह मर्तबा मिला कि वह बाद वफ़ात जिंदा रहते हैं। सबूत के लिए हर वक्त सिर्फ दो वाक़या समाअत फरमाएं। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो मशहूर बुजुर्गों में से हैं, उनका वाक़या आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने मसनवी शरीफ के दफ्तर चहारुम में तहरीर फरमाते हैं कि एक रोज़ बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने मुरीदों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक शहर रे के इलाके में खरकान की तरफ से उन्हें खुशबू महसूस हुई। हजरत उस खुशबू से इस कदर मस्त हुए कि चेहरे का रंग कभी सुर्ख होता था और कभी सफ़ेद। एक मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर क्या मामला है कि मैं हजरत के चेहरे का रंग बदलता हुआ पाता हूँ। फरमाया कि एक तरफ से एक दोस्त की खुशबू आ रही है कि जहाँ दर्जाए विलायत व कुतुबियत का एक बहुत बड़ा बादशाह इतने साल के बाद फुला तारीख को तशरीफ़ लाने वाला है। किसी ने पूछा कि उनका नाम क्या है। फरमाया कि उनका नाम अबुल हसन है। फिर सर से लेकर पाँव तक उनका पूरा का पूरा हुलिया बयान फरमाया। हजरत के बयान के मुताबिक अब्दुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तारीख़ पैदाइश को नोट कर लिया और जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वफ़ात के बाद वही तारीख़ आई तो खरकान में हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पैदा हुए और सन्ने बुलूग को पहुँचे तो लोगों ने उनसे बयान किया कि हजरत बायजीद बस्तामी फरमाया करते थे कि एक अबुल हसन मेरा अकीदतमंद होगा, कब्र पर आकर मुझसे फैज़ हासिल करेगा। आपने फरमाया कि मैंने भी इसी मजमून का ख्वाब देखा है। फिर रोज़ाना सुबह के वक्त हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कब्र मुबारक के पास हाजिर होते और चाश्त के वक्त तक उनके मजार के सामने बाअदब खड़े रहते और फैज़ हासिल करते। एक रोज़ सुबह के वक्त जबकि उस कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए कि जहाँ हजरत का मजार था तो देखा कि सारी कब्रें बर्फ़ से छुपी हुई हैं। आप हजरत की कब्र मुबारक को पहचान नहीं सके, जिसके सबब बहुत परेशान हुए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसे मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़बान से सुनिए। बागस आमद अज हजीरे से खइए हा अना अदावका कुन्नी तसल्ली इल्लसी यानी अचानक बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो जिंदा हैं उनकी कब्र मुबारक से आवाज़ आई कि मैं तुम्हें पुकारता हूँ, मेरी तरफ आओ। बेशक बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वफ़ात के बाद भी जिंदा है, मगर वह मरकर मिट्टी में मिल गए होते और जिंदा ना होते तो उनकी कब्र मुबारक में इस तरह की आवाज़ हरगिज़ न आती। हयाते जाविदा पाता है आसी, हयाते जाविदा पाता है आसी, कतीले तैग आबरूए मोहम्मद, कतीले तैग आबरूए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार हम सब मिलकर बुलंद आवाज़ से फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। औलिया किराम भी बाद विशाल जिंदा रहते। इस सिलसिले में दूसरा वाक़या समाअत फरमाए। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछौछवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के तज़किरे में लिखा है कि जब अपने पीर व मुर्शिद हज़रत अलाउल हक़ व दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ताने मुबारका पंदोह शरीफ की हाजिरी के लिए गुलबर्गा शरीफ दक्कन से रवाना हुए तो जिस रोज़ सुबह बिहार में मुनीर शरीफ के करीब पहुँचे, उसी रोज़ हज़रत शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विशाल हुआ। वफ़ात से कुछ साल उन्होंने वसीयत फरमाई थी कि एक सैयद सहीहुन नसब जो तारिक सल्तनत है और सातों क़िराअत के हाफिज हैं, वह अनकरीब आने वाले हैं। वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। हजरत का विशाल हो गया और
जनाजा भी तैयार हो गया, मगर जिनके बारे में हजरत ने वसीयत फरमाई थी वह नहीं पहुँचे। तो शेख जिलाई नाम के एक शख्स आपकी तरफ तलाश में निकले। जब आबादी के बाहर पहुँचे तो उन्हें दूर से एक काफिला आता हुआ नजर आया। काफिला करीब पहुँचा तो शेख जिलाई आपको तलाश करने लगे। लोगों की भीड़ में उनको ऐसा चेहरा नजर आया कि जिनकी पेशानी में नूरे विलायत जगमगा रहा था। पूछा कि हुजूर सैयद हैं? फरमाया कि हाफिज सातों की रात के हाफिज होने और तर्क सल्तनत के बारे में दरियाफ्त किए। जब इत्मीनान हो गया कि आप ही के बारे में हजरत ने वसीयत फरमाई है तो बड़े एजाज व इकराम के साथ आपको लाए और उन्हें वसीयत हजरत की नमाज जनाजा आपने पढ़ाई और वह दफन कर दिए गए। कुछ वक्फा बाद मखदूम साहब का इत्तला मिली कि हजरत सैफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुबारक हाथ कब्र शरीफ से बाहर निकल आया है और बहुत से लोग यहाँ जमा हो गए हैं, मगर किसी को समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। हजरत मखदूम साहब मजार शरीफ के पास पहुँचे। जब कब्र के बाहर निकले हुए हाथ को देखा कहीं आपने वहीं बैठकर मुराकबा फरमाया और जब सर उठाया तो लोगों को बताया कि हजरत शेख मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को मर्दाने गैब से एक टोपी मिली थी, जिसके बारे में हजरत ने वसीयत फरमाई थी कि वह मेरे साथ कब्र में रख दी जाए, मगर आप लोग भूल गए। हजरत शेख उसी टोपी की तलब फरमा रहे हैं। लोगों ने तस्दीक की, वाकई हजरत ने टोपी के मुतालिक वसीयत फरमाई थी कि वह मेरे साथ कब्र में रख दी जाए, जिसे हम लोग भूल गए। वह टोपी लाई गई और जब हजरत शेख के मुबारक हाथ पर रखी गई तो आपने फौरन अपना हाथ अंदर कर लिया। यह वाकया भी बबांगे दुहन ऐलान कर रहा है कि औलियाए किराम भी बादे विसार जिंदा रहते हैं, मगर जिंदा न रहते तो हजरत सरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दफन के बाद कब्र से बाहर हाथ न निकालते और औलियाए किराम क्यों न जिंदा रहें कि वह तो अल्लाह ही के नाम पर मरते हैं और जो अल्लाह ताला के नाम पर मरते हैं वह हमेशा जिंदा रहते हैं। एक शायर कहता है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। तकरीर बहुत तवील हो गई, बस दुआ है कि खुदाए अज़्ज़वजल हम सबको मज़हब अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखे, गुमराही से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेहुरमतिन नबील करीमिल अमीन अलैहि व अला आलिहि अफजलुस सलाति व अकमलुत तस्लीम।